इमरान खान पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। 14 दिन हो गए हैं आज। जनाब ने जो बढ़क मारी थी ना उधर इस्लामाबाद के संजानी के जलसे के अंदर जो बढ़क मारी थी कि जी 2 हफ्ते के अंदर जो है वो हम इमरान खान को रिहा करवा लेंगे, तो आपका टाइम तो पूरा हो गया, इमरान खान तो रिहा नहीं हुआ। वो अलीमा खान साहिबा जो है ना वो अलीमीन गंडापुर से सही चिढ़ती हैं कि गंडापुर साहब जो है ना गेम कुछ और खेल रहे हैं। उस्मान बुखारी ने वज़ीर आला मरीम नवाज से कहा है कि वो उनका कलमदान तब्दील कर दें, क्योंकि उनका दावा है कि उनकी वजारत के मामलों में सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का मुसलसल मदाखलत कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि मैं इस वक्त स्टूडियो के अंदर मौजूद नहीं हूं, और इसकी वजह यह है कि मैं अब ज़रा पाकिस्तान से बाहर आया हुआ हूं सिर्फ चंद दिनों के लिए। मैं तकरीबन 1 हफ़्ते के ट्रिप के ऊपर जो है वो मैं यूरोप के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ, और यहीं से अगले चंद दिन जो है वो आपसे मुखातिब हूँगा। थोड़ी सी ज़रा टाइमिंग्स का इशू होगा। आप जानते हैं कि टाइमिंग्स जो होती हैं वो ज़रा डिफरेंट होती हैं हमारे पाकिस्तान से, तो इसकी वजह से माजरत, लेकिन कोशिश होगी कि मेरा वीलॉग्स का सिलसिला जो है वो वैसे ही जारी रहे। तो पिछले 12 घंटे में जनाब बड़ी खबरें डेवलप हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जलसा था लाहौर के अंदर, और उसके बाद के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, और आने वाला हफ्ता जो है वो क्या फायरवर्क्स लाने लगा है, कुछ इसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उससे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, एक जो रौला पिछले 12 घंटे के अंदर पड़ गया है वो है जनाब यरूशलेम पोस्ट। इसके अंदर जनाब इसराइल का ये अखबार जो टाइम्स ऑफ इसराइल है उसके दावों के हवाले से ये कहा जा रहा है, एक्सप्रेस ने इसको रिपोर्ट किया कि जनाब उन्होंने वो जो टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर बेसिकली एक ब्लॉग लिखा गया था कि जनाब यरूशलेम पोस्ट ने भी जो है वो इसकी तस्दीक कर दी है। अच्छा, उसमें कि जी इमरान खान पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, ये एक और अखबार ने भी जो है वो ये बात कह दी है। तो इजरायली अखबार में खारजा पॉलिसी के बरतानवी तजियाकार हैरी रिचर्ड ने एक बेसिकली मजमून शाया किया, और इसमें उन्होंने इसराइल के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर बात की है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र भी किया है। इसमें कहा गया है कि अगरचा पाकिस्तान की तवील अरसे फ़लस्तीन की हिमायत पर मबनी पॉलिसी है, ताहम हालिया बरसों में इसराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की ख्वाहिश के इशारे भी मिले हैं। यरूशलेम पोस्ट ने कहा कि अगरचा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसराइल के ख़िलाफ़ अवामी सतह पर सख्त बयानबाजी की है, लेकिन इसके बावजूद वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी पर नज़रसानी की ज़रूरत है, बिलखुसूस ऐसे वक्त में जब बाकी मुस्लिम ममालिक भी इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। यरूशलेम पोस्ट में लिखा गया कि इमरान खान के इस कॉलम के अंदर बेसिकली लिखा गया कि हालिया इंतखाबात में खातिर ख्वाह कामयाबी पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात का असर-ए-नौ जायज़ा लेने का मौका फराहम करती है, और पाकिस्तान को इसराइल दोस्त खारजा पॉलिसी के स्ट्रेटेजिक फ़वाइद भी हासिल होंगे, लेकिन इसराइल से ताल्लुकात में पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मजबूत मज़ाहमत का सामना है। चलें, एक बात तो क्लियर होगी कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो ये समझता है कि वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात जो है वो ठीक हो। मैं इसको भी एनालाइज़ करता हूँ, पहले ज़रा देख लें कि उसमें लिखा क्या हुआ है। फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने तवील अरसे से इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर आने से रोका हुआ है। मसले के हल के लिए मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा, और इसराइल से ताल्लुकात बेहतर बनाने में इमरान खान का किरदार कलीदी होगा। इमरान खान जैसी शख्सियत अवामी राय और फ़ौजी पॉलिसी दोनों को तब्दील करने में मरकज़ी किरदार अदा कर सकती है। यरूशलेम पोस्ट में लिखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी पाकिस्तान इसराइल के ताल्लुकात के अमल को तेज़ कर सकती है। ट्रंप इंतजामिया सफारती और मुआशी फ़वाइद के ज़रिए पाकिस्तान जैसे ममालिक की हौसला अफजाई कर सकती है। इमरान खान के बढ़ते असर रसूख और इक़्तिसादी बुरहान के तनाजुर में देखना होगा कि पाकिस्तान किस हद तक इसराइल के ख़िलाफ़ अपनी रवायती दुश्मनी को बदल सकता है। इसराइल को तस्लीम करने से पाकिस्तान को अहम इक़्तिसादी फ़वाइद बशमूल ज़राअत, साइबर सिक्योरिटी और दिफा और मुमकिना माली सरमायाकारी हासिल होंगे। अच्छा, पहली बात तो ये कि उसके बाद मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पहले जिस तरह एक वो पूरा ट्रेंड चला था कि जनाब देखा, हम तो कहते थे इमरान खान जो है वो इजरायली एजेंट एंड ऑल दैट, तो ये देखें ये एक और जो है वो सबूत इस चीज़ का आ गया। भाई, मैंने पहले भी वो ब्लॉग लिखा गया था, ये कॉलम लिखा गया है, ठीक है, ये उस शख्स की राय है। ये राय किस बुनियाद के ऊपर दी गई है, क्या ये उसकी वाकई एक ऑर्गेनिक राय है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक राय होना बड़ा ज़रूरी है। ऑर्गेनिक से मुराद होती है कि वाकई उसने अपनी मर्जी से सब कुछ लिखा है या ये किसी ने लिखवाया है। मैं आपको बता दूं, वेस्ट के अंदर ये बहुत से ऐसे काम होते हैं। अगर आप ये समझते हैं ना कि वेस्ट के अंदर सारा कुछ बड़े साफ सुथरे तरीके से होता है, तो यहाँ पे कॉलम्स और रेंट्स जो हैं वो किराए के ऊपर भी लिखे जाते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। सो वी डोंट नो कि ये क्या है। अच्छा, वो जो पहले जो बीबी ने जो लिखा था वो एक खातून थी, एक लड़की थी जिसने इमरान खान साहब के बारे में लिखा था, तो मैंने उस वक्त की बात की थी कि यार इस लड़की को तो पाकिस्तान के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और ये बैठ के इस किस्म की अगर ये बातें लिख रही है तो उसकी क्या वैल्यू है, मतलब उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद वही हुआ कि पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर जो है ठक 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 उसकी जो है वो फॉलोइंग स्टार्ट हो गई, और इसको लेके भी यही स्टार्ट हो गया काम कि जनाब ये देखें एक और जो है वो कॉलम लिखा गया है और उसमें भी यही कहा गया कि जी इमरान खान ये सारा कुछ कर सकता है।
इमरान खान को इस वक्त ये नहीं पता उसने जेल से बाहर किस तरह आना है, इमरान खान का ये नहीं पता कि उसने हुकूमत में किस तरह आना है, इमरान खान कहाँ से बैठ के इसराइल के साथ जो है वो आपके ताल्लुकात को ठीक करेगा। ये एक बंदे की राय है, वो 2+2 करके कुछ भी लिखते हैं। अच्छा चले मैं फॉर एग्जांपल चले मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। अगर इंडिया के अंदर कोई इंडियन ऑथर या जर्नलिस्ट या कॉलम निगार अगर वो ये लिख दे कि जी फॉर एग्जांपल वो एक राय दे दे कि जनाब इमरान खान का बाहर आना जो है ना वो भारत के लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है, तो तुझे की करोगे, अपना सर पीटना शुरू कर देंगे कि हो देखा देखा इमरान खान जो है ना वो भारतीय एजेंट भी है। यार मैं बार बार वही कहता हूँ, खुदा के लिए क्रिटिसाइज़ करें। मैं आपको 36,000 बातें बता देता हूँ इमरान खान पे क्रिटिसाइज़ करने की, वो उनके यू टर्न्स हैं, उनकी और बड़ी चीज़ें हैं। ऐ कोई गल करने वाली, ये हमने माजी में भी भाई मेरे बहुत देखा हुआ है, ये बहुत चीज़ें देखी हुई। इमरान खान ने गलत फैसले किए हुए हैं, गलत लोगों को बैठ के जो है वो उहदे दिए हुए हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। इमरान खान ने क्या नाम है मलिक रियाज के साथ वो जो 190 मिलियन पाउंड का वो जो बंद लिफाफे में किया, वो बहुत बड़ी गलती थी। उस्मान बुजदार है और बड़ी गलतियां हैं। लेकिन ये वाली जो हरकत है ना, ये वाली हरकत आपको भी पता है कि जाहिर बात है ये हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह इमरान खान ने, और चले गलती की बात है ना, जिस तरह इमरान खान ने एंटी अमेरिकन वो जो कार्ड कर लिया था ना, तड़ंग करके वो जो स्ट्रिंग बजाई थी, तो इसी तरह आप लोगों को पता है इस बात का कि ये जब इसराइल वाले बात के ऊपर किसी लीडर के साथ आप जब उसको नत्थी करेंगे ना, तो तब भी जो है लोगों के दिल का तार बच जाता है कि वो अच्छा इसराइल को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी मतलब कोई सेंसिबल किस्म का एतराज़ करें, सेंसिबल किस्म की बात करें, और बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन ये बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन की वॉर है। ये खान साहब की तरफ से भी होती रही है, ये भी मैं ज़हन में बता दूं आपको। ये जो उनकी वो जो सोशल मीडिया की जो टीम है वो दुनिया जहान के गंद बला और वो जो फजूल किस्म के ट्रेंड्स वगैरह जो है वो चलाती रही है, वो भी डिसइन्फॉर्मेशन वॉर है बेसिकली। और इमरान खान साहब भी ये पत्ता इस्तेमाल करते रहे। फ़र्क सिर्फ ये है अब वही पत्ता जो है वो इमरान खान के अपने खिलाफ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। बात सिर्फ इतनी है। मतलब एक कॉलम निगार है, उसने बैठ के किसी एक अखबार में किसी एक अपनी राय दे दी है, तो उससे हम पागल होना शुरू हो जाएंगे। देखा ये इसराइल को जो है वो मनवाना चाह रहा है। मतलब बच्चों वाली बातें हैं सीरियसली। शरीन मान साहिबा, सेनेटर शरीन मान, अब मुझे और भी ज़्यादा हैरान हुई कि सेनेटर शरीन मान जो है ना खुद एक जर्नलिस्ट रही हुई है, मतलब वो एडिटर रही हुई है फॉर गॉड से, एक बड़े पाकिस्तान के एक बड़े जरीदे की। वो आगे से कहती हैं कि जी इमरान खान को इस मजमून के ऊपर जो है वो जो है उन्होंने कहा कि इजरायली अखबार ने लिखा है कि इमरान खान इसराइल के साथ मामूल के ताल्लुकात चाहते थे। उन्होंने कहा कि इजरायली लॉबी के साथ इमरान खान के ताल्लुकात नई बात नहीं। तहरीक इंसाफ वजाहत दे कि इसराइल का हामी क्यों है, इसराइल उनका हामी क्यों है, इसराइल को क्यों यकीन है कि इमरान खान ही इसराइल से मुतल्लिक अवामी राय और फौजी पॉलिसी बदल सकते हैं। इमरान खान रोज़ अडियाला जेल से पैगाम भेजते हैं, इन दावों की भी वजाहत करें। शहरी नमान साहब फॉर गॉड सेक, आप एक पढ़ी लिखी खातून है, यू नो दिस, आपकी अपनी पार्टी ने सारा कुछ फेस किया हुआ है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस किस्म के इंडियन एजेंट और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद माजी में फेस की हुई हैं। आपसे कम से कम मैं ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं जानता हूँ, मुझे ये भी पता है इस कैंपेन के पीछे कौन है, वो कौन ही हरकतें कर रहा है, लेकिन आपकी तो अपनी पार्टी ने सब कुछ फेस किया हुआ है। आपने तनकीद करनी है खान के ऊपर, किसी और बात के ऊपर करें। आपके पास 36,000 चीज़ें, ये कोई चीज़ें करने वाली, और वो भी शहरी नमान साहबा जैसी खातून जो है मतलब इस किस्म की बात कर रही हैं। एहसन इकबाल साहब ने भी बीच में छलांग मारी है जी। उन्होंने कहा आप कोई पाकिस्तानी भूल नहीं सकता कि इमरान खान प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड कौन है। हमने तो मौलाना फजल रहमान से ही सुना था कि इमरान खान यहूदी लॉबी का एजेंट है, और जिन्हें क्या सी ओ नहीं उन बंदा मौलाना साहब जिन्होंने बेसिकली शुरली छोड़ी थी, वो आज ये नहीं मानते कि इमरान खान जो है वो यहूदी लॉबी का एजेंट है। वो कहते हैं ये सियासी बात थी। उन्होंने कहा सेहूनी लॉबी जो है वो इमरान खान को दोबारा पाकिस्तान में मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है। वाज़ेह हो गया कि इमरान खान प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड कौन है। इमरान खान को दोबारा मुसल्लत करने के लिए आलमी सतह पर कलम तोड़ रहे हैं। यरूशलेम पोस्ट में शाया मजमून के बाद इमरान खान के बारे में कोई शुबा नहीं रहना चाहिए। इमरान खान के गोल्डस्मिथ ख़ानदान से ताल्लुक़ किसी से छुपे नहीं है। इमरान खान का साबका एहलिया कि भाई जैक गोल्डस्मिथ से मजबूत ताल्लुक़ है, जो इजरायली लॉबी का नुमाइंदा है। ये तीसरा मजमून है जो इमरान खान की हिमायत में शाया हुआ है। मजमून के मुताबिक सिर्फ इमरान खान ही इसराइल को सनद कबूलियत दे सकते हैं। खैर, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि जी इमरान खान को इजरायली अखबार के मजमून पर वजाहत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमरान खान का इसराइल के बारे में मौक़िफ़ वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास करने को कुछ नहीं है। लाहौर के कामयाब जलसे से तवज्जो हटाने के लिए दूर दूर से मवाद ढूंढ कर ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरान ख़ानदान को पहले नरेंद्र मोदी से ताल्लुकात और भारतीय इंजीनियर से मुतल्लिक जो है वजाहत देनी चाहिए। अब ये भी ये जो बात की है ना, ये शरीफ ख़ानदान की जनाब मोदी हुकूमत और भारतीय ये इंजीनियर से मुतल्लिक वजाहत, ये भी वही डिसइंफॉर्मेशन वॉर है। ये वही फजूल चीज़ें जो इमरान खान साहब की फेवर के लिए जो है वो शरीफ ख़ानदान के ऊपर लगाई जाती थी, जिसका कोई सर पैर नहीं था, जिसको बेसिकली आप जानबूझ के ये इंडियन लॉबी के साथ नत्थी करने की कोशिश करते हैं। ये वही सारा कुछ अब आपके साथ हो रहा है जो आप शरीफ ख़ानदान के साथ करते थे ना, कि उनको इंडिया की लॉबी के साथ जो है अटैच करने की कोशिश करते थे। अब ये वही सारा कुछ आपके साथ इजरायली लॉबी के साथ आपको अटैच करने के लिए हो रहा है।
ये वो बेसिकली सियासत, पाकिस्तानी सियासत के मैदान का वो गंदा घटिया एरिया है जहाँ पे ना किसी को भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन सारे जाते हैं, सारे जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। बेसिकली ये वो वाली कहानी है कि हम अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट जो है वो किस तरह इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। कहानी सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ अमेरिका के दौरे पर है, उनसे गुजारिश है कि अपना मौक़िफ़ वाज़ेह दोहराएं कि इमरान खान इसराइल के दोस्त है और आप इसराइल के सख्त मुखालिफ बल्कि हर अमरीकी और इसराइली मसनूआत के मुखालिफत और बाइकआउट के हामी हैं। इससे आपकी हुकूमत की इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में जान पड़ जाएगी और उतरते ही अगर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ 2-4 नारे लगा दें और फिर बेहतर है खैर अंदेश। ये बेसिकली चौधरी साहब को पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल कौंसिल की जो असेंबली है उसको अटेंड करने के लिए गए हैं। अब वहाँ पे जाके अमेरिका के अंदर बैठ के आप इसराइल के खिलाफ कहाँ नारे मारेंगे? कौन मारता है? कोई भी नहीं मारता। तो ये बेसिकली चौधरी साहब ने अच्छा स्मार्टली प्ले किया है कि उन्होंने ये चैलेंज दिया है शहबाज शरीफ साहब को कि अगर इतनी बात है तो फिर आप एंटी इसराइल वहाँ पर ज़रा नारा मार के दिखाएँ। मौलाना फजल रहमान जनाब कराची पहुँच चुके हैं, वहाँ पर तकरीब से उन्होंने खुताब किया। उन्होंने कहा जी आइन पर अमल ना करने से मुल्क का हर इदारा कमज़ोर हो रहा है। पाकिस्तान में मुल्क में सियासी इस्तेकाम है, ना मुआशी, मुल्क में आइन महफूज है, ना इदारे दुनिया हमारे साथ कारोबार करने को तैयार नहीं है। मुल्क अदम इस्तेकाम और कमज़ोरी की तरफ जा रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी में बिजनेस कम्युनिटी की दिलचस्पी पर खुशी है। IT के शोबे से रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब ने जनाब वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया। उन्होंने फरमाया कि जी लाहौर के अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए। बेसिकली जलसे के बाद की जो है जो उनका रिएक्शन था ये वो बेसिकली वो है। उन्होंने कहा लाहौर के अवाम ने खौफ के बुत तोड़कर भरपूर जलसा किया है। जलसे में वक्त की पाबंदी का ड्रामा रचाया गया जिस पर पंजाब हुकूमत की भरपूर मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन का स्टैंडर्ड टाइम देखा गया है, बाकी इस तरह की वक्त की पाबंदी पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं देखी गई। आपको इसकी बुरी आदत है हुजूर, ये आप जानबूझ के जो है मुझे इस तरह लगता है जैसे आप खुद जो है जानबूझ के जलसे मिस करते हैं। आपने इस्लामाबाद के जलसे में भी आपने लेट एंट्री की, लाहौर के जलसे में जलसा खत्म हो गया, लोग घरों को जाना शुरू हो गए, फिर आप आए हैं वहाँ पर। तो ये क्या था? ये मतलब आपको नहीं पता था? आपको एक दिन पहले नहीं पता था कि कल जलसा हो रहा है? आपको टाइमिंग का नहीं पता था? आपको सब पता था। आप चाहते तो रात को पेशावर से निकल सकते थे, आ सकते थे लाहौर, लेकिन आप नहीं आए, आप लेट हो गए। उन्होंने कहा जी ये हमारी हुकूमत है, इस मुल्क में 2 तरह के कानून हैं, एक कमज़ोर के लिए और एक ताकतवर के लिए। हम अपनी तहरीक जारी रखेंगे। पंजाब हुकूमत झूठा बयानियाँ बनाकर अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। ये झूठ है कि रास्ते खुले थे, जलसा गाह से 2 किलोमीटर दूर ही बाड़ लगाकर लोगों को जलसा गाह में दाखिल होने से रोका जा रहा था। मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि कम ज़रफ़ों से ज़र्फ़ की उम्मीद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप वाकई इतने ही जमहूरी हैं तो फिर मीनार पाकिस्तान पर जलसा आम की इजाज़त देते या अब इजाज़त दें। हम बताएंगे कि जलसा क्या होता है और कैसे कहते हैं। कल से एक चीज़ मैं सुन रहा हूँ कि माफ़ी मांगू। किस चीज़ की माफ़ी मांगू? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिस पर माफ़ी मांगू। पर्चे काटने काट लो, जो करना है कर लो, माफ़ी नहीं मांगूंगा। पहले मुझसे माफ़ी वो मांगें जो इस वक्त मजाज हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करने पर माफ़ी मांगें और IG पंजाब जिले शाह की शहादत की माफ़ी कौन मांगेगा? हम पहले तमाम मुजालिम की माफ़ी मंगवाएंगे। तो इसलिए माफ़ी शाफ़ी की बात ना करो। अगर माफ़ी की बात की तो फिर पूरी ज़िंदगी बची है, इसमें आप माफ़ी मांगते रहोगे। ना मैं पंजाब का ग़ुलाम हूँ, ना किसी और का ग़ुलाम हूँ, इसलिए मुझसे माफ़ी की उम्मीद कोई ना रखे। माफ़ियाँ शाफ़ियाँ भूल जाओ। इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मियाँ नवाज शरीफ आपकी सियासी पैदाइश आमरीत के गमले में हुई है और आपकी सियासी परवरिश भी आमरीत के गमले में हुई है। आपने कौम का पैसा लूटा और बेइंतहा लूटा है। आपने इस पैसे से मिलें लगाई, प्रॉपर्टी बनाई, बाहर जायदादें बनाई, ये बात सारी कौम जानती है। आपको मुबारक हो, आपकी बेटी ने आपके रिकॉर्ड तोड़ दिया। नवाज शरीफ की बेटी नवाज शरीफ से 4 हाथ ऊपर चली गई है। नवाज शरीफ की तरह उनकी बेटी की परवरिश भी आमरीत के गमले में हो रही है। शहबाज शरीफ का नाम ही चेरी ब्लॉसम रखा गया है। शहबाज शरीफ के लिए बड़ी खबर है कि बूट पॉलिसी में आपकी भतीजी ने आपको पीछे छोड़ दिया है। शहबाज शरीफ को अपनी भतीजी को पीछे छोड़ने के लिए मेहनत करना होगी। ये जानते हुए कि आप में गैरत नहीं है, बिलावल भुट्टो, मैं आपकी गैरत जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी शहीद माँ और नानी की गैर अखलाकी तस्वीर इसी नवाज शरीफ ने हेलीकॉप्टर से फिंकवाई। आसिफ जरदारी, आप कुर्सी और पैसे के लिए आखिरी हद तक जा सकते हो और जा चुके हो। बिलावल भी इस रास्ते पर चल पड़ा है। कोई सब्सटेंस नहीं है पूरी तकरीर में। ये बिला वजह का मतलब तू भी भैड़ा, तू भी भैड़ा, तू भी भैड़ा, कोई सब्सटेंस वगैरह ना। इनकी तकरीर में कभी कोई सब्सटेंस होता है? अच्छा चले, मैं गंडापुर साहब के हवाले से एक और चले अब ज़रा सब्सटेंस की बात करते हैं। भाई 14 दिन हो गए हैं आज। जनाब ने जो बड़क मारी थी ना उधर इस्लामाबाद के संगजानी के जलसे के अंदर, जो बड़क मारी थी कि जी 2 हफ्ते के अंदर जो है वो हम इमरान खान को रिहा करवा लेंगे, तो आपका टाइम तो पूरा हो गया, इमरान खान तो रिहा नहीं हुआ। तो उस वक्त भी मैंने कहा था रंगबाजी है, सारी रंगबाजी है, ठीक है। और अब मुझे बताएं ना ज़रा, PTI के लोग ज़रा जाके इनसे सवाल करें, भाईजान आपने तो कहा था कि आप जेल से जो है उनको छुड़वा के लेकर आएंगे और आपने तो जेल जाना था उनको छुड़वाने के लिए, तो क्या बना उसका? वो लोगों का क्या करना है उनका? वो तो आपसे उम्मीदें लगाए बैठे थे। और मैंने आपको याद है, मैंने आपको उसी वक्त कहा था, मैंने आपसे कहा था ना कि उन्हें छुड़वाना होता ना तो भाई हुकूमत में आए हुए 6 माह से ऊपर हो चुके हैं, आप उसी वक्त ये कर लेते।
6 माह किस चीज़ का इंतजार किया इमरान को अंदर रखने के। तो ये जलसे की बातें होती हैं, एवं फजूल किस्म की नारेबाजी होती है, लोगों का दिमाग ख़राब करने के लिए इस तरह के ना उनको ये बेवकूफ़ों वाली लाइनों के ऊपर लेके चलते हैं। आपको भी पता है आप ये सारा कुछ नहीं कर सकते। लोग आपके अपने पीटीआई के अंदर लोग आपके हवाले से सवाल कर रहे हैं कि भाई आप टाइम पे क्यों नहीं आए, आप वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, आप एक किस्म के चीफ गेस्ट थे इस फंक्शन के लिए, आप खुद टाइम के ऊपर क्यों नहीं आए। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाए, ये हम लोग जो है ना, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप लोगों की जो सियासी चालें होती हैं ना उसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं पीटीआई के लोगों से कहूँगा जाएँ जाके अली मीन गंडापुर के अकाउंट के ऊपर जाके नीचे लिखें कि गंडापुर साहब कितने गए 2 हफ्ते। वो जो आपने 8 सितंबर को जो ऐलान किया था कि जनाब मैं तो इमरान खान को रिहा कराऊंगा, किधर गए वो 2 हफ्ते, जवाब दें। अब हम तो आपकी तरफ देख रहे हैं। वो अलीमा खान साहिबा जो है ना, वो अली मीन गंडापुर से सही चिढ़ती हैं कि गंडापुर साहब जो है ना गेम कुछ और खेल रहे हैं। वह ठीक है, बनाई जाए, लोगों को बेवकूफ़ बनाई जाए। अच्छा जी, इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो खबर आई है। पहले मैं ज़रा खबर आपके साथ शेयर कर दूँ। ये बेसिकली द स्कूप है, इसके अंदर हसन नकवी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक खबर दी है और वो खबर दी है मरियम औरंगज़ेब और अज़मा बुखारी के बारे में। उसमें ये खबर है, खबर पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद मेरी ना इस बारे में अज़मा बुखारी साहब से भी मेरा रब्ता हुआ है, मैं उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखता हूँ। इस खबर में लिखा हुआ है कि ज़राए ने द स्कूप को बताया कि पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला मरियम नवाज़ से कहा है कि वो उनका कलमदान तब्दील कर दें, क्योंकि उनका दावा है कि उनकी वजारत के मामलात में सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का मुसलसल मदाखलत कर रही हैं। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट और वजारत इत्तलात के मुताबिक अहदेदारों ने तस्दीक की है कि अज़मा बुखारी को जल्द तब्दील किया जा सकता है। अंदरूनी ज़राए के मुताबिक अज़मा बुखारी अपनी शिकायत पर बात करने के लिए वज़ीर आला से मुलाकात की कोशिश कर रही हैं, ख़ास तौर पर चैनल 7 प्राइवेट लिमिटेड से मुतल्लिक, जो कि मुबैना तौर पर मरियम औरंगज़ेब के करीबी रिश्तेदार की कंपनी है, उसको 150 मिलियन रुपए के डिजिटल इश्तिहारात यानी तकरीबन 15 करोड़ रुपए के डिजिटल इश्तिहारात मुजव्वज़ा तरीक़ाकार को मुबैना तौर पर नज़रअंदाज करके दिए जाने पर। ज़राए के मुताबिक अज़मा बुखारी ने मरियम नवाज़ को बताया कि लोग सवाल कर रहे हैं कि वज़ीर आला इस करप्शन से बेखबर कैसे हो सकती हैं। स्कैंडल ना सिर्फ मेरी बल्कि आपकी साख को भी दागदार कर रहे हैं। उन्होंने मुबैना तौर पर मज़ीद कहा कि मरियम औरंगज़ेब के कहने पर 2 सेक्रेटरीज और 2 डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस यानी कि DGPR को पहले ही अज़मा बुखारी की मुशावरत के बगैर तब्दील किया जा चुका है और तीसरा मुमकिन शहनशाह फैसल अज़ीम है, जिसको जल्द दरवाज़ा दिखा दिया जाएगा। अज़मा बुखारी ने दोबारा तैनाती की ख्वाहिश का इजहार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आला मरियम औरंगज़ेब को नया वज़ीर इत्तलात बनाने पर गौर कर रही हैं, जबकि पंजाब हुकूमत के मौजूदा तर्जुमान सैयद कौसर काज़मी को वज़ीर आला के मामले ख़ुसूसी के अहदे पर तरक्की दी जा सकती है और वो मरियम औरंगज़ेब के मातहत वजारत के अमूर देखेंगे। ज़राए का दावा है कि अज़मा बुखारी और मरियम औरंगज़ेब के दरमियान तनाज़ा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब मरियम औरंगज़ेब ने मुबैना तौर पर वजारत के कामों में मदाखलत शुरू की। दोनों वज़रा मुबैना तौर पर हुकूमत की डिजिटल मीडिया पॉलिसी की मंजूरी के बाद डिजिटल मीडिया में आने वाले काफ़ी फंड्स पर कंट्रोल चाहती हैं। ज़राए के मुताबिक ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब मरियम औरंगज़ेब ने मुबैना तौर पर चैनल 7 प्राइवेट को 150 मिलियन रुपए की रकम हुकूमत के रमज़ान निगरान पैकेज के हिस्से के तौर पर डिजिटल मीडिया इश्तिहारात की मद में दिए, जिनमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अमल को मलूज़ खातिर नहीं रखा गया। 15 से 22 मार्च 2024 तक चलने वाले इश्तिहारात को सही तरीके से दस्तावेजी शक्ल नहीं दी गई और उन्हें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक रिलेशन से मतलूबा SPL नंबर नहीं मिला। मरियम औरंगज़ेब के बढ़ते हुए दबाव के बावजूद DGPR हुकाम ने मुनासिब दस्तावेज़ के बगैर फ़ंड जारी करने से इनकार कर दिया, जिससे वजारत के अंदर कशीदगी पैदा हो गई। DGPR के डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन मोहम्मद तारिक इस्माइल और डायरेक्टर एडवर्टीजमेंट अब्दुल नासिर समेत मुतादिद अहदेदारों ने एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट और नैब की जानिब से मुमकिन कानूनी जाँच पड़ताल का हवाला देते हुए अदायगियों की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। अच्छा, अब आ जाए ज़रा दूसरी तरफ। बात यह है कि ख़बर ये आ रही है कि बेसिकली मरियम औरंगज़ेब के असर रसूख के हवाले से पार्टी के अंदर एक इशू तो है, वो है कि अज़मा बुखारी के पास बेसिकली वज़ारत इत्तलात का पोर्टफोलियो इस वक्त उनके पास है। तो मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो अभी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, जलसे के बाद गालिबन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसको भी मरियम औरंगज़ेब लीड कर रही थी, जबकि पोर्टफोलियो और मिनिस्ट्री जो है वो अज़मा बुखारी के पास है। तो ये तो हकीकत है कि दोनों के दरमियान जो है ना एक टसल तो रही है, क्योंकि मरियम औरंगज़ेब जो है वो सेक्रेटरी इत्तलात हैं मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी, जबकि अज़मा बुखारी जो हैं वो पंजाब की सेक्रेटरी इत्तलात हैं मुस्लिम लीग नून की, और साथ साथ वजारत इत्तलात भी पंजाब की उनके पास है। तो दोनों ख़वातीन में टर्फ वॉर तो मौजूद है। लेकिन मैंने ये पूरा ये जो खबर है ना, ये जो द स्कूप की खबर है, ये मैंने अज़मा बुखारी साहबा को भेजी और मैंने उनसे पूछा कि जी क्या ये सच है। उन्होंने 1 लाइन आंसर दिया, उन्होंने कहा नो। तो ये उनका मौक़िफ़ है, वो भी मैंने आपके सामने रख दिया। लेकिन ऑब्वियसली ये ख़बर जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए एक एम्बैरेसिंग खबर है। तो ये इसका मार्जिन मौजूद होगा कि हो सकता है खबर ठीक हो, लेकिन वो फ़िलहाल उसको पब्लिकली उसको जो है वो डिनाई करना चाहती हैं।
लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि दोनों खवातीन के दरमियान एक टर्फ वॉर जो है अब से नहीं बहुत देर से आपस में चलती है। आपको जहाँ याद होगा मरियम औरंगजेब पहले वज़ीर इत्तलात हुआ करती थी फेडरल में, इस्लामाबाद में, लेकिन उसके बाद फिर वो इधर पंजाब वाली साइड पे आ गई। जब पंजाब वाली साइड पे आई तो अज़मा बुखारी को ये पोर्टफोलियो दिया गया, मरियम औरंगजेब को वो क्लाइमेट चेंज और इन मामलों की तरफ जो है वो भेज दिया गया। तो अब ये हो सकता है, पता नहीं कि वो जो है वो इस तरफ वापस आना चाह रही हूँ कि ये इत्तलात का शोबा जो है मेरे पास होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।